हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेलवर, यूपीएसआई, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और साथ ही साथ इस वीडियो में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अधिकतर कवर किया गया है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। 40 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। लास्ट में आप लोग सभी लोग बताना है कि 40 में से आपके कितने नंबर आए हैं। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन ये आपका करंट का है। कौन व्यक्ति हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री बने? तो रूस के नए प्रधानमंत्री कौन बने? कल हाल ही में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप कुछ टाइम नहीं देते हैं क्वेश्चंस का आंसर सोचने में। तो दोस्तों, मैं अब से कम 5 सेकंड का समय आपको दिया करूंगा, ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से पता कर सकें। तो कौन हाल ही में रूस के नए प्रधानमंत्री बने? तो आपका सही आंसर हो जाएगा मिखाइल मिशुस्टीन, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। वंदे मातरम सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ किस किताब में? तो आप सभी लोग जानते हैं कि वंदे मातरम सर्वप्रथम आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बंग भंग का उद्देश्य क्या था? जल्दी बताइए। बंग भंग जो कि 1905 का प्रमुख उद्देश्य था, क्या था? उद्देश्य था कि पश्चिमी और पूर्वी बंगाल के हिंदुओं का विभाजन करना और मुस्लिम हिंदू का तनाव था। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। ऑस्टियो पाए जाते हैं, अगर आप ऑस्टियो वर्ड को समझ रहे हैं, ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? हड्डियों का अध्ययन। और उसी ऑस्टियोसाइट बना उसी शब्द से। तो ऑस्टियो मतलब हड्डी, तो ऑस्टियोसाइट आपके अस्थि में पाए जाते हैं। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत में हरित क्रांति कब लागू की गई? तो देखो, भारत में हरित क्रांति की बात हो रही है। तो भारत में हरित क्रांति कब लागू की गई? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका वार्षिक योजना थी ये 1966 से 1969 में, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। और इस टाइम योजना अवकाश चल रहा था पंचवर्षीय योजना का। कौन सा राज्य हाल ही में हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो कौन सा राज्य बना? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जो है हर घर को गैस कनेक्शन देने वाला पहला भारत का राज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च हुआ, इसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपके एग्जाम में रखा ही हुआ है, आप ये समझ लो। तो और ये पिछले महीने का ही क्वेश्चन है। तो कौन सा है उस ऐप का नाम? एलिमेंट। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत कब हुई? तो कब हुई थी? आप सभी लोग जानते हैं, ये हुई थी 1853 में। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो देखो, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। कहाँ की थी? अमेरिका में की थी। कब की थी? 1913 में की थी। तो यही सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं, तो बता दिए। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा है? आर्टिकल नंबर 85। यानी कि इस क्वेश्चंस का तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो पीर पंजाल भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन से भारतीय नेता तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे? तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे 1930, फिर 31 और लास्ट हुआ 32 में। इस वाले में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, वो दूसरा था। लेकिन तीनों में कौन शामिल था? तो तीनों में शामिल थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ऑस्ट्रिया फॉर्मूला वन रेस का खिताब जीता? तो ऑस्ट्रिया फॉर्मूला वन रेस का खिताब किसने जीता? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वॉल्टेरी बोट्टास। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। किसने जीता? वॉल्टेरी बोट्टास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जापान का नागासाकी नगर निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? तो ये किस द्वीप पर स्थित है? तो जापान का नागासाकी नगर जो है ये क्यूशो द्वीप पर स्थित है। देखो, जापान को सर्व सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। जापान में चार बड़े आकार के द्वीप हैं, होन्शु, होकेंडो, क्यूशु और शिमोकू। होन्शु में सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। होन्शु द्वीप में जापान की राजधानी टोक्यो भी स्थित है। तथा कुइसो द्वीप में नागासाकी स्थित है, जहां अमेरिका ने बम गिराया था, आप सभी लोग जानते हैं।
हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो ये किस शहर में स्थित है? ये बंगलुरु में स्थित है। कहाँ पर? बेंगलोर में। और इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। कब? 1953। लोक सत्ता कहाँ का समाचार पत्र है? तो लोक सत्ता ये महाराष्ट्र का समाचार पत्र है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। गुलबर्गा इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो गुलबर्गा इसमें से कर्नाटक में स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका निभाई थी बेन किंग्सले ने। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये एक्टर थे उस फिल्म के। भारतीय संविधान भारतीय राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष नाग राज्य परिभाषित करता है। इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है कि राज्य का कोई भी राजकीय स्तर पर धर्म नहीं होगा। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा तो केरल की है, यहाँ पर सबसे कम पूछी है। तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। गालिब कौन थे? तो गालिब आप सभी लोग जानते हैं, मिर्जा गालिब एक कवि थे। मिर्जा असद उल्ला बेग खां उर्फ गालिब उर्दू एवं फारसी भाषा के महान शायर थे। इनको उर्दू का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है और फारसी कविता के प्रभाव को हिंदुस्तानी जबान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। कर्नाटक माने, कर्नाटक मीन्स उच्च भूमि। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। समझा देता हूं, क्वेश्चन अटपटा लग रहा होगा। कर्नाटक की भूमि उच्च भूमि है। समुद्र तट के लगभग समानांतर की ही पश्चिमी घाटों की सह्याद्री श्रृंखला है। बागवानी फसलों की दृष्टि से कर्नाटक बहुत प्रमुख है भारत का। यहाँ की प्रमुख बागवानी फसलें कौन कौन सी हैं? देखो, कॉफी तो सबसे ज्यादा कर्नाटक में ही होगी। कॉफी, इलायची, सुपारी, नारियल, कपास, मूंगफली और मिर्च यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कर्नाटक माने उच्च भूमि। संतान मनुष्य का पिता है, ये कथन किसने दिया था? तो संतान मनुष्य का पिता है, ये कथन जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने दिया था। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारतीय रिजर्व बैंक की पहली स्त्री उप गवर्नर कौन बनी? तो कौन बनी? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका के जे उदेसी, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया हाल ही में? तो हाल ही में कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया? सरिस्का। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में। तो ये पूछा जाता है। और बाघ यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं, ये एक बाघ अभ्यारण्य भी है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के किस वैज्ञानिक ने अपने शोध में यह बताया कि मनुष्य की लंबाई में जन्म लेने वाले मौसम की विशिष्ट भूमिका रहती है? समझ रहे हैं? यानी कि कोई अगर जनवरी में पैदा हो रहा तो उसकी जो लेंथ होगी, लंबाई होगी, उसकी विशिष्ट भूमिका होगी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉन पेरी, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राचीन ग्रंथों का उनके रचयिताओं से मिलान कीजिए। ठीक है, यहाँ पर दिया है ग्रंथ, यहाँ पर दिए रचयिता। महाभारत के रचयिता तो वेद व्यास हैं, कादम्बरी के बाणभट्ट हैं, मेघदूतम के कालिदास हैं और अष्टाध्यायी के आपके पाणिनि। यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1 नहीं, 4 3 1 2 ये है। ठीक है ना? तो कौन से ऑप्शंस में दिया? तीसरे ऑप्शंस में दिया, देख लो 4 3 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के पहले चेयरमैन बने? तो कौन बने? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा इंजेती श्रीनिवास। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? जल्दी बताओ। ठंडी जलधारा की बात हो रही है, तो ठंडी जलधारा कौन सी है? लेब्राडोर। ये एक ठंडी जलधारा है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सही है ना? मैं रुक रुक करके आंसर के क्वेश्चन के आंसर बता रहा था कि आप लोगों को भी थोड़ा समय मिल सके। किस बैंक ने हाल ही में लोन देने के लिए लोन इन सेकंड्स सेवा शुरू की? तो किस बैंक ने की ये? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका यस बैंक। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में दस्तावेजों को स्कैन करने हेतु सेल्फ स्कैन नामक एक ऐप लॉन्च किया? सेल्फ स्कैन, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि चाइनीज ऐप जो है वो बंद हो गए हैं लगभग, तो उसी के तर्ज पर ये लॉन्च किया गया। तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने किया। पहला ऑप्शन करेक्ट।
भक्ति भक्ति प्रचारक शंकरदेव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया? तो कौन सी भाषा को लोकप्रिय बनाया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा असमिया भाषा, क्योंकि जो शंकरदेव थे ये असम के महानतम धर्म सुधारक थे। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखो, अगर हमसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर आपसे पूछे स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी आपका आंसर होगा। तो दोनों ही क्वेश्चंस आपके अलग हैं, इसलिए पता होना चाहिए। मुंबई हाई किससे संबंधित है? तो मुंबई हाई जो है ये किससे संबंधित है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग टनल किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सुरंग टनल किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा राइस बाउल कहा जाता है? तो किस राज्य को? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन आंध्र प्रदेश द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी भी कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना। तिलहन उत्पादन कार्यक्रम ओपीपी, इसको लिख दे रहा हूं मैं क्योंकि समझाना पड़ेगा, कब प्रारंभ हुआ? तो ये कब प्रारंभ हुआ था? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा 1990 यानी कि 1990 में। देखो मैं आपको बताऊं, देखो वर्ष 1990 से 91 में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम ओपीपी को एनओडी बनाया गया। एनओडी क्या होता है वो मैं आपको बताते जाऊँ, नेशनल ऑयल सीड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और ओपीटी यानी कि ऑयल सीड प्रोडक्शन थ्रस्ट प्रोजेक्ट के मर्जर से ये प्रारंभ किया गया था, तो इसको भी पता होना चाहिए। हाल ही में भारत ने राफेल किस देश से खरीदा? तो किस देश से खरीदा राफेल? तो आप सभी लोग जानते हैं फ्रांस देश से खरीदा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि मीडिया वाले बिल्कुल पागल हो गए थे, सुर्खियों में बना हुआ था, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि सुर्खियों में बहुत रहा था राफेल। मार्शल टीटो कौन थे? तो मार्शल टीटो जो थे ये यूगोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व की तुलना में भारत का भू क्षेत्रफल कितना है? जल्दी बताओ, संपूर्ण विश्व की तुलना में बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चंस आपका लास्ट है, इसलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपके कितने नंबर आए हैं इस टेस्ट में। टेस्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।